पश्चिम बंगाल की राजनीति दिल्ली के राजनीति के पंडितों के लिए एक अबूझ पहेली सी रही है। आजादी के बाद से ही बंगाल की जनता का वोटिंग पैटर्न सबसे जुदा रहा है। एक बार कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद लेफ्ट ने 34 साल तक बंगाल पर शासन किया। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 34 साल तक जब लेफ्ट बंगाल में अपने किले को मजबूती से थाम रही थी, उन्हीं दिनों में पूरे देश में वो तेजी से अपनी जमीन खोती जा रही थी। यानी देश के अलग अलग हिस्सों का सियासी मूड बंगाल की जनता के मन में चल रहे विचारों पर असर नहीं डालती है। हालांकि इस बार पहली बार ये नजर आ रहा है कि बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बंगाल में भी अपनी जमीन का विस्तार कर रही है। वैसे बंगाल की जनता के वोटिंग पैटर्न को गौर से स्टडी करें तो हम पाएंगे कि एक बार जिसे जनता सत्ता से बाहर करती है, वो जल्दी कोलकाता की सत्ता में लौट नहीं पाता। हालांकि बंगाल की जनता हर पार्टी को लंबे समय तक काम करने का मौका देती है। यहाँ 5 साल में सत्ता परिवर्तन नहीं होता। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता दीदी चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ पिछले 46 दिनों में टीएमसी के 11 नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी के तरह तरह के आरोपों से दीदी की ईमानदार छवि पर गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट ने भी ममता दीदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाकर फुरफुरा शरीफ के परिजादा अब्बास सिद्दीकी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी हर लिहाज से ममता दीदी विधानसभा चुनाव से पहले घिरी हुई नजर आ रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता दीदी अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे कठिन लड़ाई से लड़ रही हैं। उनके जीत और हार पर ही टीएमसी का भविष्य निर्भर करता है। वैसे भी पश्चिम बंगाल की जनता जिसे एक बार नकार देती है, उस पर फिर भरोसा नहीं करती है। आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस के हाथ में थी सत्ता। 1967 से 1971 तक बंगाल कांग्रेस ने जीता था जनता का भरोसा। 1972 में एक बार फिर कांग्रेस के हाथ आई थी कोलकाता की सत्ता। 1977 में पश्चिम बंगाल की जनता ने ज्योति बासु पर जताया था भरोसा। 1977 से 2001 तक ज्योति बासु ही रहे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। 2001 से लेकर 2006 तक सीपीएम के बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे थे मुख्यमंत्री। 2006 से 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथ में थी बंगाल की सत्ता। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को बंगाल की सत्ता से कर दिया था बाहर। 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज रही थी सीपीएम। 2011 में सत्ता से बाहर होने के बाद सीपीएम पर लोगों का टूटा भरोसा। 2011 में सत्ता से बाहर होते ही टूट गया था लेफ्ट का तिलिस्म। 2016 में ममता दीदी ने एक बार फिर से सीपीएम को दी थी मान। 2021 के चुनाव में ममता दीदी को बीजेपी से मिल रही है कड़ी टक्कर। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को गौर से देखें तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक बार जो भी पार्टी सत्ता से बाहर आ जाती है, फिर वो वापस सत्ता में लौटकर नहीं आती। पहले यहाँ कांग्रेस की सत्ता होती थी, लेकिन बाद में बांग्ला कांग्रेस ने जनता का भरोसा जीत लिया। सिद्धार्थ शंकर रे 1972 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री रहे थे। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हुई तो फिर कभी लौटकर नहीं आ पाई। उसी तरह से 1977 से लेकर 2001 तक लगभग 34 साल तक लेफ्ट पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया। लेकिन एक बार 2011 में बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद लेफ्ट जैसी कैडर बेस्ट पार्टी भी कभी उठकर खड़ी नहीं हो पाई। वहीं 2011 से 2021 तक 10 साल के लंबे शासनकाल में ममता बनर्जी की बंगाल पर मजबूत पकड़ रही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जमीन खिसकने का एहसास खुद ममता दीदी को हो गया। यही वजह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी को बीजेपी से कड़े मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये एहसास हो रहा है कि बंगाल की जनता का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है।
वैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभरना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन संघ और पार्टी से जुड़े नेताओं ने कड़ी मेहनत की। बीजेपी के पश्चिम बंगाल में उभार को आप इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था 17% वोट। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में उछाल दिखा। 2019 के चुनाव में बंगाल की 40.20% जनता ने बीजेपी को वोट दिया। 5 साल में हुआ बीजेपी के वोट शेयर में 2 गुने से भी ज्यादा इजाफा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को मिली थी 18 सीटें। तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार आती गई कमी। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीती थी 211 सीटें। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर था 44.19%। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर रहा 43.3%। 2016 से 2019 में तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर में आई कमी। 2019 में टीएमसी को बीजेपी से मिले थे केवल 3.1% ज्यादा वोट और 2021 में बीजेपी 3.1% वोट के अंतर को करना चाहती है खत्म। साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से 3.1% ही ज्यादा वोट मिले थे, यानी बिना बंगाल की सत्ता में आए बीजेपी ने वोट शेयर में टीएमसी के कद को काफी छोटा कर दिया था। अब 2021 में बीजेपी 5 से 6% ज्यादा वोट हासिल करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी के जिताऊ कैंडिडेट को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं टीएमसी के पुराने नेताओं को बीजेपी की बढ़ती ताकत का एहसास हो गया है। यही वजह है कि पिछले 46 दिनों में टीएमसी के 11 नेताओं ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। वैसे भी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय टीएमसी के ही दिग्गज नेता थे, जो अब बीजेपी की ताकत को बंगाल में बढ़ा रहे हैं। हालांकि ममता दीदी अभी रेस में बनी हुई हैं, लेकिन कोलकाता के नवानन तक तृणमूल की यात्रा 2021 में बेहद मुश्किल भरी होने वाली है। तृणमूल या फूल में कौन किसे मात देने में कामयाब रहेगा, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। वैसे भी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों का देश की राजनीति की दशा दिशा तय करने में अहम भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।